हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कम क्लासेस। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर नंबर है इसका एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। तो हम लोग ने देखे हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, एमओटी के बारे में, बीएमओस के बारे में, एमओ एबीएमओ के बारे में, मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, एमओटी और बीबीटी में रिलेशन देखे। तो अब हम लोग को क्या करना है, वहां पर हमने वो कॉन्सेप्ट सिखाया। तो फिर वहां पर हम लोग ने फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट प्रोसेस क्या देखा था, थर्ड वाला पोर्शन। थर्ड वाले पोर्शन में हम लोग इंटरफेरेंस देखे थे कि जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरफेयर करेंगे तो किस टाइप से क्या क्या जनरेट होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा था और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस ये करने वाले हैं, हम लोग ने वहां तो वेव फंक्शंस का देख लिया। अब बात करते हैं वेव फंक्शन का जो मेन रोल है हमको बताना है, वो है आपका ऑर्बिटल्स वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा चीजों को, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं किससे, एस ऑर्बिटल्स का। एस ऑर्बिटल, इट वेरी वेल नोन। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या बात करते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल। स्पेरिकल शेप होता है। ठीक। हम्म। अब बात करते हैं, ये जो है पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये चार्ज नहीं है, ये फेज है। ठीक है, ये निगेटिव फेज है। तो हम लोग ने उसमें देखा था एक पार्ट को, जो वेव फंक्शन बना था पॉजिटिव के लिए, इस टाइप का वेव फंक्शन बना था। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव के लिए इस टाइप का वेव फंक्शन बना था। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पर फेज का मतलब इस कॉन्सेप्ट का देखिए, ये फेज का रोल है। देखिए फेज, एग्जैक्ट ये वाला फेज, ये चार्ज नहीं है। फेज को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इस टाइप नहीं होता है बस, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ना बताने का तरीका। तो ये अगर आप पोर्शन सीख जाएंगे तो आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, सीख गए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक, एस ऑर्बिटल्स के बारे में क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल, देखिए पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव फेज। ठीक है, कैसा शेप होता है, डंबल। समझ में आ रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, चलिए। ये क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, नोड है। नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। देखिए ये सब पोर्शन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरा हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मोटा वाला ये वाला पोर्शन था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है। अब देखिए एस ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो फेज है, ये जो बाकी एरिया है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील है इसमें। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ देखिए निगेटिव फेज का वाला बात कर रहे हैं, तो निगेटिव फेज में देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। यहाँ निगेटिव चार्ज, समझ में आया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया। ये सब चीज आपको पता होगा, बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको बता, यहाँ चीजें क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इंटरफियरेंस। ऐसे इंटरफियरेंस के बारे में अब लोग बात करते हैं। जो मेन केस हम लोग को डिस्कस करना है वो इंटरफियरेंस है, ये वाला पोर्शन बना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं। ओके, क्लियर, एग्जैक्ट। तक चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं, जो हम लोग ने देखा ये एस फेज,
तो एस ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है, ठीक। अब बात करते हैं इसका वेव फंक्शन किस टाइप का होता है। देखिए ध्यान से इसको, इसका वेव फंक्शन जो होता है वो इस टाइप का होता है, साई वर्सेस आर, ये वाला बात। बात करते हैं ये निगेटिव फेज, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेंटर पर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका वेव फंक्शन किस टाइप का होगा, जस्ट इसका अपोजिट, शाई विशेष आर। देखिए ये, देखिए आप जब बुक खोलेंगे तो ये चीज आपको दिखेगा, तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे आप तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और किस प्लेन के बारे में आप चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये एस ऑर्बिटल पॉजिटिव फेज, एस ऑर्बिटल नेगेटिव फेज। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एस एस मिक्सिंग के बारे में, इंटरफेरेंस में कौन सा, एस एस मिक्सिंग। जो एस एस मिक्सिंग है, पहला क्या करेंगे, सेम फेज पे, सेम फेज, उसमें हम लोग ने देखा था फर्स्ट नंबर लेक्चर में, क्या देखा था उसमें, जब सेम फेज का हो रहा था इंटरफेरेंस, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी डील करेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ये देखिए एस एस ऑर्बिटल्स जो है ये पॉजिटिव फेज का है, एस एस मिक्सिंग हो रहा है सेम फेज में, ये मिक्सिंग हुआ, ठीक है। ये क्या है फंक्शन, शाई ए शाई बी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, साई वन इसको कंसीडर कर सकते हैं, साई वन साई टू, ठीक, यहाँ से चीजें क्लियर है। देखो एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है ये, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या यहाँ बना, साई वन प्लस साई टू, साई वन प्लस साई टू बना। और देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरिया, ये पार्ट, ये क्या है। अब ये क्या हुआ, ये कौन सा रीजन हुआ, अब ये जो रीजन हुआ, ये जो प्लेन जा रहा है, देखिए ये प्लेन जो जाएगा इसको न्यूक्लियस होते जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इस टाइप का, ठीक है। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ, मिक्सिंग हुआ, तो यहाँ क्या बना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वही कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बने। अब बात करते हैं, देखिए साई का जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कि आप सोचे कि कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, तो वो नहीं है, आपको उतना कुछ पढ़ना नहीं, बस इतना जान जाइए। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब ये जो एस ऑर्बिटल्स यूज हुआ है, वो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एस ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे हम लोग एस एस मिक्सिंग देखे थे वहां पर, अभी पीछे प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट को, इसलिए देखिए यहाँ पर, जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बना रहे हैं यहाँ, देखिए ये पोर्शन है ना, एस एस मिक्सिंग, टू एस मिक्स होके क्या बनाएंगे यहाँ पर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, अब जैसे ही इसका साइज स्क्वायर करेंगे, इसका साइज स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका साइज स्क्वायर करेंगे, यहाँ से चीजें हटाते पहले,
अब यहाँ देखिए, वहां से हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिल गए, ठीक है, वहां से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमको मिल गए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन से हम लोग को डील करना है। डील करना है क्या, यहाँ से बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख जाइए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, साई वन प्लस साई टू मीन्स ए बी एम ओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, जैसे ही इस पोर्शन का हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, देखिए स्क्वायर जैसे हम लोग करेंगे इसका, ये पोर्शन सब किताब में दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर रीजन है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा, दे ध्यान से देखिएगा इधर इधर पार्ट को, साई वन प्लस साई टू का स्क्वायर हम लोगों ने किया तो क्या हुआ, साई वन का स्क्वायर प्लस साई टू का स्क्वायर प्लस टू साई वन प्लस साई टू। देखिए ये वाला जो पोर्शन से इंक्रीज किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज करा दिया, यही वाला पार्ट, यही पार्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब ये कौन सा ऑर्बिटल्स है, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेम फेज जब आपस में मिक्स किए तो वहां कौन सा इंटरफेरेंस जनरेट हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बीएमओ जनरेट होते हैं। देखिए अभी मैं चीजें बता रहा हूं, जो प्रीवियस क्लास का वही चीज बता रहा हूं, साई ए प्लस साई बी मीन्स ये कौन सा इंटरफेरेंस जनरेट हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ये जनरेट हुआ है, यहाँ दिमाग में ये बना के रखिएगा, साई वन प्लस साई टू, ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साई वन प्लस साई टू इंटर न्यूक्लियर रीजन में, हाँ ओके, कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। देखिए सेम प्रोसेस अब मैं बताता हूँ उसमें। अब देखिए एसएस मिक्सिंग सेम फेज में हो गया, मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मीन्स क्या है, डिफरेंट फेज। देखिए डिफरेंट फेज में मीन्स, देखिए एस पॉजिटिव रहेगा, एस निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो एस पॉजिटिव का फेज किस टाइप का है, इस टाइप पॉजिटिव, ठीक है। एस निगेटिव का होगा आपका इस टाइप का, ठीक है। अब ये इंटरफेरेंस करने पर किस टाइप से जनरेट होगा, क्या हुआ, साई वन प्लस साई टू, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट किया, ये जो यहाँ पर लाइन कट की है, ये क्या है, अब देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया है, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम फेज के इंटरफेरेंस से जनरेट हुआ था। अब डिफरेंट फेज के डिफरेंस फेज जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू क्या जनरेट हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थ्रू एबीएमओ मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे थे, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पर, एबीएमओ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मीन्स नोड यहाँ पर जनरेट हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रहा है वहां पर नोड जनरेट हो जा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, नोड जनरेट हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए इसका। तो स्क्वायर इसका करने पर क्या होगा, निगेटिव का स्क्वायर करने पर क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कोई निगेटिव का स्क्वायर, सपोज -1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या +1 बनेगा। मीन्स ये जो नीचे आ रहा है ये ऊपर बनने लगेगा। ठीक, पॉजिटिव, सॉरी ये क्या हुआ, नोड जनरेट हो गया। अब ये क्या हुआ, psi1 प्लस psi2 का psi1 माइनस psi2 स्क्वायर करने का। ठीक है, psi1 माइनस psi2 का स्क्वायर कर दिया हम लोग ने। तो यहाँ पर क्या हुआ, psi1 स्क्वायर प्लस psi2 माइनस 2 psi1 psi2। देखिए ये पोर्शन जो है क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। देखिए वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे है। ठीक है, बस यही क्लियर, यही पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा ये बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं। साई इज द वेव फंक्शन, मैथमेटिकल वेव फंक्शन है। साई स्क्वायर इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आप देखेंगे वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में बहुत बढ़िया से दिया है ये पार्ट। ठीक है, ये किसके देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के थ्रू क्या जनरेट होता है, एबीएमओ, मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट वही है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है। ये कंडीशंस आप अगर सीख गए तो ठीक है, ओके। चलिए यही मेन था, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा बट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख गए हैं तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर पार्ट को, एबीएमओ कैसे था, psi1 प्लस psi2। यहाँ पर हम लोग ने देखा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या जनरेट होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू क्या जनरेट होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ये क्लियर है। तो हम लोग ने फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया था, psi1 प्लस psi2 का स्क्वायर किया, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस 2 psi1 psi2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में देखिए ये वाला पोर्शन इंक्रीज कर दिया, इतना पार्ट, ये पोर्शन इंक्रीज किया ना। इस पोर्शन के इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ना प्रीवियस क्लास में, अरे प्रीवियस क्लास में कह रहे हैं, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखा एबीएमओ, एबीएमओ में हम लोग ने क्या देखा, एक बार प्रीवियस चीज को बस थोड़ा सा समझ जाइए, फिर वो वाला मेन पोर्शन इसके, वो ऑर्बिटल के थ्रू थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है बट कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के थ्रू क्या जनरेट होता है, एबीएमओ मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब फाइंड आउट करेंगे इसका, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या होगा, psi1 माइनस psi2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, psi1 का स्क्वायर psi2 का स्क्वायर 2 टाइम्स psi1 psi2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये वाला पोर्शन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए ऑर्बिटल्स वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, आते हैं उस पे। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसकी शॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस
तो क्वेश्चंस है क्या बेसिकली देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन, ये भी सही नहीं बात, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन देखिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल ए डॉट जीरो, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओ डॉट मत कीजिए, ओ बस कीजिए। वो देख एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस देखिए। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है सिंगल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियाई। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन वाला पोर्शन अब स्टार्ट हो गया। सिंगल न्यूक्लियाई स्पीसीज होता है, क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियाई स्पीसीज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉली न्यूक्लियाई स्पीसीज। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से चीजें दिखेगा। अभी हम लोग ने देखा ये मिक्स किया था, ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल थे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ये सिंगल न्यूक्लियाई है, ये एस ऑर्बिटल्स है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल्स है। तो ये दोनों मिक्स करके क्या बनाए थे, यहाँ पर ध्यान दिखिएगा, यहाँ पर क्या बनाए थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एमओ। एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए, एक न्यूक्लियाई, सेकेंड न्यूक्लियाई, मीन्स क्या है, पॉली न्यूक्लियाई हुए। ठीक है, एक से अधिक को लिए पॉली यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक पोर्शन ये है यहाँ से। चलिए देखिए, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, द डिफरेंस बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ। ठीक, बीएमओ एबीएमओ, हम लोग बात करते हैं बीएमओ में। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये है, तो हम लोग ने देखा था साई वन प्लस साई टू, हम लोग ने जब स्क्वायर किया था तो क्या हुआ था, साई वन का स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर, टू साई वन साई टू। यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक, इंक्रीज। देखिए यहाँ क्या होगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटर न्यूक्लियर रीजन। ये वाला कॉन्सेप्ट था, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटर, देखिए इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटर न्यूक्लियर रीजन। यहाँ पर हम लोग ने देखा था, ये जो था बीएमओ का, हम लोग ने जब देखा था ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है यहाँ ध्यान देखिएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, क्या है, साई वन प्लस साई टू में। वही वाला पोर्शन देखिए, सब उसी पीछे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही है, मींस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या हाँ यहाँ पर इंक्रीजेस की जगह मोर कर दे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटर न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, ए बीएमओ में। अब बात करते हैं एबीएमओ में, तो एबीएमओ में क्या हुआ था,
ये वाला देखिए, ए बी एम ओ का कॉन्सेप्ट साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर टू साई वन प्लस साई टू। थोड़ा सा देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें है, बट उतना भी बड़ा नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो इतना चीजें आपको आ जाएंगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो यहाँ का लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर रीजन, देखिए मार्कर भी जवाब दे रहा है सब। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया, मीन्स लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर रीजन। ये क्या है? इंटरन्यूक्लियर रीजन है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन बीएमओज एंड एबीएमओ, बीएमओज मतलब ये एबीएमओ और एबीएमओ और बीएमओज, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। बीएमओ बोल दीजिए, एबीएमओ मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ से चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चंस का सिलसिला चालू चालू है, बस क्वेश्चंस। देखिए डिफरेंस हम लोगों ने देखा किसमें किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस देखा। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन है नंबर ऑफ नोड इन बीएमओ एंड एबीएमओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्या था, जीरो नोड है, ये क्या है, एबीएमओ, सॉरी बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए एबीएमओ के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ इंटरसेप्ट किया था, मीन्स यहाँ नोड, कितने नोड है, वन नोड है। नंबर ऑफ नोड भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर है, ओके, इसकी शॉट ले लीजिए। अब सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, तो सेकंड पार्ट है, अब हम लोग बात करते हैं कि अब एस एस ऑर्बिटल्स का, ये तो वेव फंक्शन के थ्रू हम लोग ने देखा। अब जब एस एस ऑर्बिटल्स मिक्स करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मींस सेम फेज मिलके जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस करेंगे, सेम फेज आपस में मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, हरे राम राम राम।